हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। जैसे कि आप सभी क्लासेस के सीरीज़ को देख रहे हैं, तो हम लोगों ने इसके पहले वाली क्लास में वर्ड को डिस्कस किया था। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेंटेंस को। वर्ड में हम लोगों ने जाना था कि किस प्रकार वर्ड किसे कहेंगे। तो वर्ड होने के लिए दो कंपोनेंट का होना बहुत ज़रूरी है। पहला, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, और दूसरा कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए। अगर कोई ग्रुप ऑफ लेटर्स है ना, अगर कोई वर्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स है और उसका कोई ना कोई मीनिंग निकल रहा है, तभी वो क्या है, एक वर्ड है, अदरवाइज वो वर्ड नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने वर्ड को सीखा। अब हम लोग सेंटेंस की तरफ चलते हैं। तो ग्रामर का हमारा अगला टॉपिक है सेंटेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रामर, सेंटेंस। सेंटेंस तो सेंटेंस समझने के लिए वर्ड को समझना बिल्कुल ज़रूरी है। अगर वर्ड आप नहीं समझे हैं तो सेंटेंस समझने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेंटेंस को फिर से समझते हैं। थोड़ा सा वर्ड का कॉन्सेप्ट देंगे आपको। हो सकता है कोई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि नए हमारे वीडियोस को नए देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेंटेंस में सबसे पहला, सेंटेंस होने के लिए सबसे पहला कंपोनेंट जो है, पहला कंडीशन क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। पहला क्या होना चाहिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। सेंटेंस होने के लिए सबसे पहला कंडीशन क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। अगर कहीं कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, अगर कहीं कुछ लिखा हुआ है और वो क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक, और दूसरा उसका क्या हो, एक कंप्लीट मीनिंग हो, कंप्लीट मीनिंग हो, तब हम लोग कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स और कंप्लीट मीनिंग, अगर दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है उस सेंटेंस में जो लिखा हुआ है, तो वो हमें सेंटेंस कह सकते हैं। ठीक है, हम लोग उसे क्या कह सकते हैं, सेंटेंस कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहूं कि सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है क्या, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है क्या। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था, वर्ड जो कॉन्सेप्ट था हमारा वर्ड का, उस वर्ड में हम लोगों ने सीखा था क्या, ग्रुप ऑफ लेटर्स क्या होते हैं, वर्ड होते हैं। और यहाँ पर हम लोग क्या सीख रहे हैं, सेंटेंस। तो सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड्स का होना जरूरी है। और सबसे पहले ग्रुप ऑफ वर्ड्स को समझते हैं। तो हमारे पास वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स हैं। जैसे अगर मैं कहूँ आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, आई हैव अ पेन। तो एक यहाँ आई है, हैव है, ए है और पेन है। ठीक है, तो हम इसे कह सकते हैं सेंटेंस में, कहीं पर सेंटेंस में जो कुछ भी है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या, कि इसे हमें सेंटेंस ये है या नहीं है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं कि ये सेंटेंस है या नहीं। तो सबसे पहले आई हैव अ पेन, तो यहाँ देखेंगे ये क्या है, एक वर्ड है, ये भी क्या है, एक वर्ड है, ये भी क्या है, एक वर्ड है, और ये भी क्या है, एक वर्ड है। ठीक है, जब बहुत सारे वर्ड आपस में कनेक्ट होते हैं, जब बहुत सारे वर्ड आपस में कनेक्ट होते हैं, तो बहुत सारे वर्ड मिल करके तैयार करते हैं क्या, सेंटेंस का सेंटेंस का निर्माण करते हैं, सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो आई हैव अ पेन, आई एक वर्ड है, हैव एक वर्ड है, अ एक वर्ड है और पेन एक वर्ड है। ठीक है, तो ये सभी वर्ड्स जब एक साथ आएंगे, ठीक है, तो कहलाएंगे क्या, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या कहलाएंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहलाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने जान लिया कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या होता है। एक से अधिक वर्ड्स जब आपस में मिलते हैं, एक से अधिक वर्ड्स जब आपस में मिलते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहते हैं। और भी अलग तरह से मैं देख लेता हूं। ठीक है, जैसे राम इट्स मैंगो, राम इट्स मैंगो, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि राम क्या है, एक वर्ड है, इट्स ये भी एक वर्ड है, मैंगो ये भी एक वर्ड है। ठीक है, राम भी एक वर्ड है, इट्स भी एक वर्ड है और मैंगो भी एक वर्ड है। ये अलग अलग तीन वर्ड्स हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये तीन वर्ड्स को हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे इसका, क्योंकि सेंटेंस होने के लिए सबसे पहला कंडीशन क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या होता है, इसी के बारे में भी हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, तो राम एक वर्ड हो गया, इट्स एक वर्ड हो गया और मैंगो एक वर्ड हो गया। तो ये तीनों वर्ड अलग अलग है। अब इसे एक साथ करते हैं, जैसे राम
इट्स मैंगो। आप देखिए राम इट्स मैंगो, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये राम इट्स मैंगो, राम इट्स मैंगो, ये 3 अलग अलग वर्ड्स को हम लोगों ने एक साथ कर दिया। ठीक, अब ये 3 वर्ड्स को हम लोगों ने एक साथ कर दिया और यही जो है वो क्या कहलाया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहलाया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या होता है। ठीक है, तो सेंटेंस होने के लिए सबसे पहला टर्म क्या होना चाहिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स का होना जरूरी है। अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है, तो वो सेंटेंस हो सकता है। मैंने हो सकता है इसलिए कहा क्योंकि सेंटेंस होने के लिए एक और कंडीशन चाहिए, वो क्या है, कंप्लीट मीनिंग। हम लोग इसे अभी तुरंत सीखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने सीख लिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं ये कंप्लीट मीनिंग। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे राम इट्स मैंगो, राम इट्स मैंगो। ठीक है, अब राम इट्स मैंगो, अब यहां पे हमें चेक करना है, चेक क्या करना है कि राम इट्स मैंगो, ये सबसे पहला है ना, राम इट्स मैंगो ये एक सेंटेंस है या नहीं, ये चेक करना है। ठीक है, फाइंड आउट करना है इसे, राम इट्स मैंगो ये एक सेंटेंस है या नहीं, इसे चेक करने के लिए हमें 2 कंडीशन चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गया इसके लिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, जैसे राम इट्स मैंगो, राम इट्स मैंगो, तो यहां पर देखिए सबसे पहला कंडीशन क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स का होना चाहिए। तो अभी हम लोगों ने क्या जाना कि राम इट्स मैंगो ये 3 अलग अलग वर्ड्स थे, जब इसको एक साथ किया गया तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहलाए। चलिए, ये जो है हमारा पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। अब दूसरा, क्या इसका कोई मतलब है, राम इट्स मैंगो, राम आम खाता है, राम आम खाता है, यानी इसका कोई मीनिंग भी निकल रहा है। तो यहां पे कंप्लीट मीनिंग भी शो कर रहा है, ये कंप्लीट मीनिंग भी शो कर रहा है। यानी कि अभी हम लोगों ने देखा क्या कि सेंटेंस होने के लिए 2 कंडीशंस का होना जरूरी है, 2 कंपोनेंट्स का होना जरूरी है, और ये 2 कंपोनेंट्स जो है वो यहां पर मौजूद है। राम इट्स मैंगो, ये 3 अलग अलग वर्ड्स एक साथ आ गए तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहलाए, पहला कंडीशन फुलफिल हो गया। अब दूसरा, जब मैंने इसे लिखा तो इसका कोई ना कोई मीनिंग है, जैसे राम इट्स मैंगो, राम आम खाता है। ठीक है, तो इसका कोई मीनिंग है, और मीनिंग है यानी कि दूसरा कंडीशन को भी ये फुलफिल कर दिया, यानी कि ये एक सेंटेंस है। अब आप पूरी तरह से डिसाइड कर लिए कि ये एक सेंटेंस है, तो आप लास्ट में फुल स्टॉप लगा दीजिए। ठीक, तो ये हमारा सेंटेंस का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब सेंटेंस क्या है ये तो हम लोगों ने सीखा। अब आगे हम लोग इसका डेफिनेशन की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन कोई ज़्यादा टफ नहीं है, अगर आप सेंटेंस के कंपोनेंट्स को जान लिए तो इसका डेफिनेशन बनाना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। चलिए तो डेफिनेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन, डेफिनेशन तो हम लोगों ने सीखा क्या, अगर मैं यहां लिख दूं अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, पहला क्या होना चाहिए, सेंटेंस होने के लिए पहला क्या होना चाहिए, ग्रुप ऑफ लेटर्स होना चाहिए। बिल्कुल सही है, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक्स अ कंप्लीट मीनिंग, that makes a complete meaning is called sentence। ठीक हो गया, तो हम लोगों ने सीखा क्या कि सेंटेंस होने के लिए 2 कंपोनेंट्स होने चाहिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और कंप्लीट मीनिंग। यहां पर हम लोगों ने डिफिनेशन दिया क्या कि एक तो ग्रुप ऑफ, लेटर्स नहीं है, वर्ड है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। पहला क्या था हमारा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और कंप्लीट मीनिंग है, ये दोनों कंपोनेंट मिल करके ग्रुप ऑफ वर्ड्स और कंप्लीट मीनिंग, ये दोनों कंपोनेंट मिल करके डेफिनेशन तैयार किया किसका, सेंटेंस का। ठीक है, चलिए तो आज का हमारा क्लास में सीखना था
कि सेंटेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, सेंटेंस का डेफिनेशन क्या होता है, कोई अगर वाक्य लिखा हुआ, अगर कोई चीज़ लिखा हुआ है तो उसे हम लोग कैसे पता करें कि ये सेंटेंस है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हमारा यहीं पर फिनिश होता है। ठीक है, थैंक यू।